छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से शुरू हुआ ये आंदोलन अब 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। टीएस सिंहदेव ने दिया समर्थन। आज हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों की मांगों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने हड़ताल स्तर पर कर्मचारियों से बातचीत की और कहा कि उनकी मांगें वाजिब और न्याय संगत है। सिंहदेव ने भरोसा दिलाया कि वे स्वयं इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे और कर्मचारियों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगे सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अनुसार उनकी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, लंबित वेतन वृद्धि और ग्रेड वेतन लागू किया जाए, सेवा शर्तों में सुधार के साथ पेंशन की व्यवस्था की जाए। आंदोलन स्थल पर उत्साह लेकिन सरकार की चुप्पी बरकरार। टीएस सिंहदेव के समर्थन के बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद जरूर दिखी, परंतु अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता। अब सबकी निगाहें सरकार की ओर टिकी है कि वह कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर क्या निर्णय लेती है। हड़ताल के चलते कई जिलों में सहकारी समितियों का कामकाज प्रभावित हुआ है और किसानों को धान खरीदी से जुड़े कार्यों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है, उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को एक नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही है। ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी, 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को, या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहाँ पर धान चला जाएगा। अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूक्ति की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है। आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं, 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं। अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं। अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूक्ति जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। तो इन स्थितियों में करोड़ों रुपए की वसूली अगर समितियों से की जाएगी तो ये संभव नहीं है कि समितियां चल सकें और अपने कर्मचारियों को वो वेतन देने की भी स्थिति में रह सकें, और अन्य जो कार्रवाइयाँ FIR इत्यादि की होती हैं वो अपने जगह। तो ये अव्यवहारिक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। साथ में और बातें भी इनने बताई कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले 8 महीने 10 महीने के लिए थे, अब उनका कार्य का समय भी 6 महीने कर दिया गया और समिति ने अब आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो हर तरीके से जो वर्तमान में व्यवस्था दिख रही है वो व्यवहारिक नहीं है, अनुचित नहीं है। अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, संबंधित मंत्री जी को भी प्रति उसकी भेजेंगे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेजेंगे कि ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि धान खरीदना है समिति को, उठाने की जिम्मेदारी मार्केट को हो, डीओ यानी ट्रांसपोर्ट होना है तो डीओ वहाँ से आएगा,
और कब आएगा इसमें कोई समय सीमा नहीं है। सूक्ति की पूरी जवाबदारी समिति के ऊपर आ जाएगी। उठ के वो कहाँ जाएगा, अगर मार्कफेड के संग्रहण केंद्र में वो जाता है तो उनको 80 रुपये 90 रुपये तक की क्षतिपूर्ति वजन कम होने की धान की मिलती है। और उनको जब मिलती है तो समिति को क्यों नहीं, अगर यहाँ 72 घंटे के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर धान ना उठता। ये मूल रूप से समस्या समझ में आ रही है। 4 इनकी मांगे हैं तो उनके लिए अवश्य मैं अपनी ओर से पहल करूँगा।